हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है कि हमें क्या करना है, फलन का समाकलन करना। और फलन दिया है 1/1 प्लस 9x²। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रश्न के लिए अगर मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है क्या, कि हम लोग इस प्रश्न को हल करने में समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को बहुत आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर आपको समाकलन करना हो 1/a प्लस एक्स स्क्वायर का dx के सापेक्ष में, तो उसका जो समाकलन होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस सी होता है। अब जैसे ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक बार हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया है, 1/1 प्लस 9x² dx, यही तो दिया है। क्या हम लोग इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर dx। अगर ये t होता है और ये dt होता है, तो 1/1 प्लस t² dt, तो tan इनवर्स t हो जाता। मतलब अगर हम इसको इसी रूप में बदल दें तो यही तो प्रतिस्थापन विधि है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना 3x बराबर t, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पे अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d dx किसका, 3x बराबर dt/dx। अगर 3 को हम यहाँ पे बाहर कर ले तो ये dx/dx आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dt/dx। अगर यहाँ से x का समाकलन, तो x का अवकलन एक ही होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बराबर आ गया dt/dx। अगर हम यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर आ जाएगा dt/3। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये जो दिया गया हमारा समाकलन, इसको बदल लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास दिया था 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर dx, यही तो दिया हुआ था। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 प्लस t² और ds की जगह कितना लिख सकते हैं, dt/3। अगर 1/3 को हम बाहर कर लें तो ये 1/1 प्लस t² dt बन जाएगा। और 1/1 प्लस t² ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स t के हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 tan इनवर्स ये t प्लस c आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पे इसका t का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1/3 tan इनवर्स t का मान कितना है, t का मान जो है वो 3x लिख दिया, और यहाँ पे प्लस c। तो इस पूरे संपूर्ण प्रश्न का जो सही हल और सही उत्तर है वो यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।